दोस्तों, कभी कभी ना जिंदगी बदलने के लिए बस एक आइडिया लगता है, और वो आइडिया अगर आपको क्लिक कर गया तो ट्रस्ट में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ एक इंसान के साथ जो कि भीख मांगा करता था। ट्रेन में जाता था, भीख मांगता था, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, 2 दिन से नहीं खाया, घर पे बच्चे भूखे हैं, एंड ऑल, बस ये सारी बातें वो करता था। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का जो मेंटल लेवल होगा वो कैसा होगा, है ना। आप हमारी कहानियों को सुन रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो बस जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एक दिन की बात है, ऐसा ही कुछ हुआ। वो इंसान भीख मांगने के लिए ट्रेन में गया और उसने देखा कि एक मोटी पार्टी बैठी हुई है। मोटी मतलब वो नहीं जिसका वजन ज्यादा है, मतलब पैसे वाली पार्टी बैठी हुई है। उसने देखा तो उसने सोचा कि यार अगर इसने कुछ दे दिया ना ढंग से तो बात बन जाएगी पूरे दिन की। और वो बड़ी भगवान से मिन्नतें करता हुआ पहुंच गया उस सेठ के पास। वो सेठ से बोला, ए सेठ, कुछ दे दो ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चे भी भूखे हैं। सेठ ने एक नजर उसकी तरफ देखा और कहा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चे भी भूखे हैं। वैसे तुम हो कौन? जी मैं एक भिखारी हूं, मुझे कुछ दे दो ना। सेठ ने भिखारी से कहा, ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ भीख में दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? अब भिखारी को भैया को समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उससे बदले में कुछ मांग रहा है। तो भैया भिखारी ने कहा सेठ से, मैं तो भिखारी हूं, भला मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो फिर सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम हो भिखारी और मैं हूं व्यापारी, और मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक कि उसके बदले में मुझे कुछ ना मिले। अब ये तो बातचीत हो गई और उसके बाद गाड़ी अपनी चल पड़ी। भिखारी था वो उतर गया, लेकिन जो बातें हुई थी ना, उससे भिखारी जो था वो सोच में पड़ गया कि उसको अगर कम भीख मिलती है, क्या वो इसलिए लोगों को कुछ नहीं दे पाता, या फिर वो इस लायक है ही नहीं कि वो लोगों को कुछ दे पाए। फिर उसने सोचा कि यार मैं तो भिखारी हूं, आखिर मैं किसी को क्या दे पाऊंगा। अब ये बात ना उसको बड़ी चुभ गई। मतलब वो लगातार सोच रहा था कि मैं इस लायक हूं ही नहीं कि मैं किसी को कुछ दे पाऊं। तो उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई और उसे फूल नजर आए। उसने सोचा एक काम करता हूं कि ये जो फूल है ना, जो भी मुझे भीख देगा मैं उसके बदले में उनको दे दिया करूंगा, शुक्रिया अदा करने के लिए। तो अगले दिन से उसने यही किया कि फूल तोड़े, अपने पास में रखे, भीख मांगी, जो भी इंसान उसको भीख देता वो बदले में उसको फूल दे देता। तो फूल पाकर वो इंसान खुश हो जाता। कुछ लोग तो ऐसे भी होते जो कि उसको और ज्यादा पैसे दे देते थे। अब क्या हुआ कि यूं ही दिन गुजरते गए और फिर से एक दिन इत्तेफाक हुआ कि वही सेठ जी ट्रेन में नजर आए। वो दौड़ा दौड़ा उनके पास गया भिखारी और सेठ जी से कहा, सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उसने सेठ को कुछ सुंदर फूल दिए। सेठ को वो फूल बड़े पसंद आए और उससे खुश होकर सेठ ने भिखारी को दे दिए कुछ पैसे और कहा, अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ शांति से बैठ गया। गाड़ी अपने आगे बढ़ गई। पर सेठ की कही बातों को भिखारी एक बार फिर से नहीं समझ पा रहा था। भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ रहे थे कि वो तो भिखारी है, तो फिर सेठ ने ये क्यों कहा कि अब वो भिखारी नहीं रहा बल्कि व्यापारी बन गया? काफी ज्यादा ये बात चल रही थी। फिर क्या हुआ कि यूं ही दिन बीतते गए और साल बीत गए। अचानक से एक दिन वो भिखारी और वो व्यापारी मतलब सेठ जी, वो दोनों सूट बूट पहने आमने सामने बैठे हुए थे। तब भिखारी ने कहा कि साहब, आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने तुमको नहीं पहचाना, मुझे तो लगता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर जो भिखारी था उसने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब सेठ ने कहा, अच्छा, तो आप मुझे याद दिलाएं कि हम पहले 2 बार कहां मिले हैं। इस पर उस भिखारी ने पूरी घटना बता दी कि जब आप पहली बार मिले थे तो आपने कहा था
कि मैं बिना कुछ लिए बदले में नहीं देता, क्योंकि मैं व्यापारी हूं। इसके बाद जब आप दूसरी बार मिले तो आपने मुझसे कहा कि अब मैं भिखारी नहीं रहा, बल्कि मैं व्यापारी बन गया हूं, क्योंकि मैं लोगों को फूल दे रहा था। और आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और इसीलिए मैंने फूल बेचने का काम किया। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ गया और अब मैं एक सफल व्यापारी बन गया हूं। तो इस बात से सेठ जी बड़े खुश हुए और सारी बातें उन लोगों के बीच में होने लगी। अब ये सारी कहानी तो आपने सुन ली और आपको लग रहा होगा कि यार इतनी लंबी कहानी है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर हमको सिखाती क्या है ये कहानी? दोस्त, बहुत कुछ सिखाती है ये कहानी हमें। अब इस कहानी को मैं अपने जीवन से जोड़ूं और समझाऊं उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वो जो भिखारी है ना, वो उन लोगों को प्रदर्शित करता है जिनको लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास शक्ति भी नहीं है कि वो कोई काम कर सके, वो इस लायक नहीं है कि वो किसी की मदद कर सके। फिर एक दिन व्यापारी ने उसको क्या कहा कि जब तक मुझे कुछ नहीं मिलता मैं कुछ नहीं देता। तो इस बात से उस भिखारी को एक बात समझ में आई। उसने अपने आप से सवाल किया कि क्या मैं सच में इतना नाकारा और गया बीता हूं कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता? मैं तो खुद दूसरों की मदद पर निर्भर हूं। अगर मुझे भीख नहीं मिलेगी, लोग मुझे पैसे नहीं देंगे, तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरा घर नहीं चलेगा। ये बात उस भिखारी को ना क्लिक कर गई। ठीक ऐसे ही अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं बड़ा और आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो ताकत नहीं है, तो अपने आप से पूछें कि क्या आप सच में गए गुजरे हैं? वो अंग्रेजी में एक शब्द होता ना, क्या आप लूजर हैं? एक बार पूछें अपने आप से। अगर आपके अंदर स्वाभिमान है, जरा सा भी आत्मविश्वास है, तो वो आवाज देगा कि नहीं, तुम लूजर नहीं हो, तुम एक बहादुर योद्धा हो, तुम विनर हो, तुम विनर आज नहीं हो तो कल होगे, तुम एक लूजर नहीं हो। आपके अंदर की ये जो आवाज आएगी ना, ये आपको लूजर मानने ही नहीं देगी कभी भी। तो आपको इस आवाज को सुन लेना है, जैसा उस भिखारी ने सुना। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं लोगों को बदले में कुछ दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने आसपास नजर दौड़ाई, वहां पर बाग था और उसने कहा कि मैं फूल दे दिया करूंगा। यहां तक उस भिखारी के मन में ये सवाल नहीं आया, ये ख्याल नहीं आया कि वो किसी को धंधा करने के लिए कुछ दे रहा है, वो तो बस ग्रेटिट्यूड में दे रहा था। तो ठीक ऐसे ही जब आप किसी की मदद करने के लिए सोचते हैं ना, और आपको लगता है कि यार मेरे पास क्या है, ज्यादातर जब भी ऐसा सवाल होता है या हम ऐसी बात करते हैं किसी की मदद की, तो ज्यादातर बात पैसों को लेकर होने लगती है। मतलब सीधा सा है, आपको किसी की मदद करनी है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि पैसे होने बहुत जरूरी हैं, एक बहुत बड़ी चीज है पैसा, जिससे कि आप बहुत सारी सुविधाएं, साधन इकट्ठा कर सकते हैं, राइट? पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की मदद कर सकते हैं। कैसे? बता देता हूं। जैसे उस भिखारी ने क्या किया, वो तो भीख मांगता था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। उसने आसपास देखा, उसको फूल नजर आए तो उसने फूल देना शुरू कर दिए लोगों को। आप देखिए कि आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। अगर आप पैसे से कर सकते हैं, आप पैसे से करें, और पैसे से नहीं कर सकते तो ट्रस्ट में दोस्त, आज के समय में अगर आप किसी को अच्छा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, और अगर आपकी बात सुनकर किसी का भी दिन बन जाता है, कोई भी इंसान उत्साहित महसूस करता है, मोटिवेटेड सा फील करता है, तो ट्रस्ट में आपने उसकी मदद कर दी है। गर्मियों के दिनों में जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि आप एक बॉक्स रखें जिसमें बर्फ के, हमारे जो फ्रिज में होते ना, वो गोले जमा लिया करें, उनके पीसेस जमा लिया करें, और जब आप घर से बाहर निकलें तो किसी को भी वो बर्फ दे दिया करें, ठंडा पानी दे दिया करें। घर की छत पर पानी की व्यवस्था कर दें पंछियों के लिए। आपके गली में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दें, क्योंकि नियत है यहाँ पर लोगों की मदद करने की। उस भिखारी ने क्या किया, उसके पास तो कुछ नहीं था, उसे बस फूल नजर आए, उसने फूल देने शुरू कर दिए। तो आप भी देखें कि आप किस तरीके से मानवता की सेवा कर सकते हैं, आप उस तरीके से करें, राइट? इसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हुआ ये कि उस इंसान ने उसी फूल देने की चीज को धंधा बना लिया, मतलब बिजनेस किया, और उससे उसने प्रगति की राह पकड़ ली।
अब वो भिखारी नहीं रहा, अब वो बिजनेसमैन बन चुका था। तो ठीक ऐसे ही जब आप लोगों की मदद करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको बस इसी में मजा आ रहा है, आप एनजीओ खोल लें, आप उसी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस इकट्ठा कर लें, तो आपको उससे पैसा भी मिलेगा और आत्मीय शांति भी मिलेगी। मतलब यह है कि विजन हमेशा ही एक बड़ा रखें। जब आप बड़ा नजरिया लेकर के चलेंगे तो ट्रस्ट में उसके जो परिणाम आएंगे वो भी अच्छे ही आएंगे, राइट। और सबसे आखिर में एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो भिखारी अपने आप को भिखारी समझ रहा था, इसलिए वो भिखारी बना रहा। जब उसने खुद को व्यापारी मान लिया तो वो व्यापारी बन गया। ठीक इसी तरह से आप अपने आप को क्या समझते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अपने आप को लूजर कभी भी ना समझें, अपने आप को विनर की तरह ट्रीट करें और देखेंगे आप कि जीवन में आपके हिस्से में बहुत सारी जीत आएगी। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।